बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज शीना के किचन में बनने जा रही है ये मज़ेदार सी फ्राई गोभी। बहुत ही मज़े की ये हरे मसाले की हम फ्राई गोभी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है। और अगर आपने ये रेसिपी बना ली इस तरीके से तो आपके घर में आपकी तारीफ़ें होंगी और बहुत ही पसंद आएगी। जो लोग सब्ज़ी शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो जो है मैंने फूल गोभी ली है। ये बड़ा पीस था मेरे पास तो इसको मैं बीच में से कट कर रही हूँ और इसका ग्रीन पार्ट हम निकाल देंगे। और जो वाइट भी हमारे पास मोटे मोटे जो इसके शाखें हैं उसको भी हम कट कर लेंगे। गोभी को काटने का तरीका यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देखें कि इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना गोभी के पीसेस। वैसे ही ये बहुत जल्दी स्टीम में ही गल जाती है तो आपने इसको जो है बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ मतलब बाइट साइज़ में काटना है कि जो गल भी जाए और चम्मच वगैरह चलाते वक्त हमारे पास ये टूटे भी ना। तो गोभी को मैंने वॉश नहीं किया था, पहले मैं इसको कट कर लूँगी फिर मैं इसको वॉश करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, सारी गोभी को मैंने कट कर लिया है। और अब जो है मैं इसको एक बोल में या पतीली में जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप पानी भर के उसमें जो है सारी गोभी को डाल के अच्छे तरीके से वॉश कर लें। 2-3 मरतबा इसी स्टेप को आप जो है वो करें रिपीट, तो आपकी गोभी जो है वो अच्छे से वॉश हो जाएगी। काटने के बाद धोने से ये होता है कि आपकी गोभी के जो छोटे छोटे पीसेस कटे हुए होते हैं वो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। अगर आप साबित गोभी को धोते हैं तो वो अंदर तक नहीं धुल पाती अच्छे तरीके से। इसीलिए हमेशा पहले इसको कट किया करें फिर इसको अच्छे तरीके से धोया करें। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। 2 दफ़ा मैं यही प्रोसेस को रिपीट करते हुए मैं फिर इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके रख दूँगी। अच्छे हाथों की मदद से, बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे तो आपकी गोभी टूटने का ख़तरा है, इसलिए लाइट हाथों से। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 15 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि 1 किलो गोभी है और इसमें सुर्ख मिर्च का और कोई और मिर्ची का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं 15 जो है हरी मिर्चें हैं और बाकी मैंने एक छोटी प्याज ली है। इसको मैं बारीक, आपको दिख रहा है, स्लाइसेस में कट कर लूँगी प्याज को। और मैं हरी मिर्चियों को भी साथ में ही बारीक बारीक काट लूँगी, चॉप कर लूँगी। हरी मिर्ची से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपने अब तक ये नहीं बनाई तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और अगर आपने बना चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग गोभी किस तरह बनाते हैं, इसमें क्या एडिशन करते हैं, तो मुझसे अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक जो है कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूँगी। अच्छा, ये फ्राई सब्ज़ी में ज़्यादा जो है ये वाली जो सब्ज़ी है हमारी, इसमें ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं होता, बहुत कम ऑयल में बनती है ये। और बहुत ही ड्राई सी रोटी से आप खाएंगे तो आपका मज़ा ही दुबाला हो जाएगा, इतनी मज़े की बनती है ये। ऑयल हमारे यहाँ पे हल्का सा गर्म हो चुका था तो मैं इसमें अब ये प्याज शामिल कर दूँगी और इसको मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एक ट्रांसपेरेंट कलर जैसा होता है वहाँ तक मैं इसको पकाऊँगी। बहुत ज़्यादा अगर आप प्याज को ब्राउन या काला कर देंगे तो आपकी गोभी जो है वो बहुत ब्राउन ब्राउन सी और काली काली सी बनेगी, जो हमें नहीं चाहिए। हमें गोभी का अपना एक कलर और एक हल्दी का कलर जो है इसमें उसको मेंटेन रखना है, तो हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। सारा जो आपका कुकिंग का दारोमदार होता है वो आपकी प्याज की ब्राउन करने पे होता है। जितनी अच्छी और जितनी अच्छे कलर में आपकी प्याज ब्राउन होती है वैसे ही आपकी जो है वो एंड में जो सालन वगैरह का कलर होता है वो वही बन के आता है। तो वो गोभी जो है बादी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा ये पेट में दर्द वगैरह कर देती है। अगर आप रात के टाइम खाएं तो इसको दोपहर में खाया करें और इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गोभी में मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और अब मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा देकर अदरक लहसुन जब तक हमारा डिज़ोल्व होगा जब तक पका लूँगी हल्का सा।
तो यहाँ हमारा अदरक लहसुन जब तक सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि क्यूब्स बना के रखते हैं हम, तो ये देखिए प्याज का कलर आपको दिख रहा है, बिल्कुल ब्राउन भी नहीं है और बिल्कुल पिंक भी नहीं है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा जो है वो हमने किया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया प्याज को। अदरक लहसुन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ोल्व हो गया था, तो अब मैं यहाँ पे इसमें हरी मिर्चियों का ऐड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये गोभी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो जिन जिन लोगों ने अब तक ये ट्राई नहीं करी वो ट्राई करें, बहुत ही कम चीज़ों में बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसको हरी मिर्चियों को भी मैं तेल में फ्राई कर ले रही हूँ अच्छे तरीके से। जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसे हमारी हरी मिर्चें हल्की सी ऑयल में फ्राई हुई थी, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर दिया है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं हल्दी से बहुत प्यारा कलर आ जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। सब्ज़ी वगैरह में तो आप लाज़मी डाला करें, दाल वगैरह में भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अब यहाँ पे मसाला हमारा हल्का सा नीचे लग रहा था कढ़ाई के नीचे, तो मैंने हल्का सा पानी का छींटा दिया है ताकि जो है मसाला हमारा नीचे चिपके ना। अब जब ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, तो अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी गोभी को, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चियों को ऑयल ऊपर आने तक आपने पकाना है। बहुत कम ऑयल में बनती है ये, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब यहाँ पे मैंने गोभी को जो है वो ड्रेन आउट करके रखा हुआ था, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और गोभी को डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हरी मिर्ची का जायका और जो हल्दी वगैरह का कलर है वो अच्छे से सब तरफ जो है इवनली स्प्रेड हो जाए। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही क्विक और मिनटों में बनती है, बहुत इजी भी है और लो बजट भी है। और जो लोग रोज़ रोज़ सोचते हैं कि आज क्या बनाएं, तो उनके लिए ये जो है आप अपनी वीकली मेन्यू में इस सब्ज़ी को ऐड कर सकते हैं। और सब्ज़ियों को अपनी डेली डाइट में हमेशा शामिल किया करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बाकी मैं इसको लिड लगा के 5 से 7 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि हमारी गोभी गल जाए। तो ये देखिए 5-7 मिनट के बाद मैंने इसको देखा था, तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई थी और बहुत ही अच्छे से ये बिल्कुल पक चुकी है। अगर आपको ज़्यादा गली हुई पसंद हो तो आप ज़्यादा गली हुई पका सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं प्रेफर यही करूँगी कि आप इसको कम गलाएं। तो यहाँ पे जो है हमारी गोभी तैयार हो गई है। तो लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच जो है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार सी और चटपटी सी गोभी है ये। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा पसंद करी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I begin to